हेलो एवरीबॉडी, छात्र मार्गदर्शन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं एक नया टॉपिक्स जिसका नाम है बहुपद विभाजन एल्गोरिथम, जो पोलिनोमियल चैप्टर का क्लास 10th का एक टॉपिक्स है, बहुपद विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बहुपद विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो विभाजन का मतलब होता है भाजक की क्रिया, यानी जो विभाजन की क्रिया होती है। तो यहाँ पर देखिए बहुपद में इसका फार्मूला क्या होता है, px बराबर होता है gx गुने qx प्लस rx। ठीक है, इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन में, जो इसके पहले वाले चैप्टर था वास्तविक संख्याएं, उसमें हम लोग इसी फार्मूला को यूक्लिड डिवीजन पर ऐसे बोले थे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। जस्ट वही चीज़ है, यहाँ a को px कहा जा रहा है, b को gx कहा जा रहा है और q को qx बोला जा रहा है और r को rx बोला जा रहा है। यहाँ a भाज्य था तो यहाँ px को भी हम भाज्य ही बोलेंगे, कोई दूसरा नहीं बोलेंगे। और b को हम भाजक कहते थे, तो b के समान कौन है, gx है, तो gx को हम भाजक बोलेंगे। उसी तरह से जो qx है वो हमारा क्या कहलाएगा, भागफल कहलाएगा, और rx क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा। ठीक है, और ये ध्यान रहना चाहिए, उसमें भी एक शर्त था, a बराबर बी क्यू प्लस आर में भी एक शर्त था कि शेषफल या तो 0 हो या 0 से बड़ा बट b से छोटा हो। इसमें भी वही शर्त है, इसमें भी हम यही कहेंगे कि शेषफल या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, यानी r नहीं, यहाँ पर rx लिखेंगे, परंतु किससे छोटा हो, तो भाजक से। तो भाजक क्या है, gx है, तो gx से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, शेषफल क्या हो, gx से छोटा हो। अब यहाँ देखिए, इस चीज़ को हम समझते हैं एक व्यंजक के द्वारा। सबसे पहले एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देते समय हम उसका क्या नियम होता है, ये चीज़ जानेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए बउआ आप सब, यहाँ देखिए कि हम क्या बताने जा रहे हैं। एक बहुपद से अगर दूसरे बहुपद में भाग देना हो, एक बहुपद से दूसरे बहुपद में, एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देने का, यानी विभाजन का, भाग देने का क्या नियम होता है, इस नियम को जानेंगे, भाग देने का नियम। एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देने का नियम, एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देने का नियम। तो एक बहुपद से दूसरे बहुपद में अगर भाग देना हो तो इसका क्या नियम होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बहुपद का मानक रूप लिखते हैं। सबसे पहले बहुपद का मानक रूप देते हैं। सबसे पहला काम होता है कि बहुपद का मानक रूप देते हैं। अब मानक रूप क्या होता है, तो मानक रूप यानी बहुपद के घातों के घटते हुए क्रम में। जैसे यहाँ पर हम दे रहे हैं px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी यहाँ घात 2 है तो यहाँ घात 1 है, पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और ये अचर पद है, तो इसको कहा जाता है मानक रूप बहुपद का। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि एक हम देते हैं यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 7x, तो ये बहुपद का मानक रूप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर घटते हुए घातों के क्रम में चर नहीं है। तो इसको हम सजाएंगे तो 3x स्क्वायर, तब बोलेंगे 7x और तब बोलेंगे 5, है ना जी। यानी अब यह क्या हो गया, मानक रूप हो गया। तो सबसे पहला काम करते हैं, बहुपद का मानक रूप देते हैं। पहला क्या हो गया, बहुपद का मानक रूप, चाहे वह px हो या gx हो, चाहे वह भाज्य हो या भाजक हो, कोई भी मान हो, वह बहुपद का मान होना चाहिए। तो सबसे पहला काम करते हैं कि उसका मानक रूप देते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहला काम क्या होता है, उस बहुपद को हम मानक रूप में तैयार करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए क्या है, इसका दूसरा नियम। पहला नियम क्लियर हो गया कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम बहुपद का मानक रूप देते हैं। इसका जो दूसरा है, दूसरा ध्यान दीजिए, भागफल का प्रथम पद प्राप्त करने के लिए, भागफल का प्रथम पद प्राप्त करने के लिए
भागफल का प्रथम पद प्राप्त करने के लिए, भागफल का प्रथम पद प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, भागफल का प्रथम पद प्राप्त करने के लिए भाजक के प्रथम पद से, भाजक के प्रथम पद से, भाजक के प्रथम पद से, भाजक के प्रथम पद से भाज्य के प्रथम पद में, भाज्य के प्रथम पद में, भाज्य के प्रथम पद में, भाज्य के प्रथम पद में भाग देते हैं, भाग देते हैं, भाग देते हैं। सबसे यहाँ पर देखिए दूसरा काम क्या हुआ हम लोगों का कि भागफल का प्रथम पद प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि भाजक के प्रथम पद से भाज्य के प्रथम पद में भाग देते हैं, भाजक के प्रथम पद से, भाजक के प्रथम पद से भाज्य के प्रथम पद में क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, भागफल का प्रथम पद प्राप्त करने के लिए, भागफल का प्रथम पद प्राप्त करने के लिए भाजक के प्रथम पद से भाज्य के प्रथम पद में भाग देते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को एग्जाम्पल द्वारा समझिए, एग्जाम्पल द्वारा इसे हम कैसे समझ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल द्वारा यहाँ पर समझिए इसको, इसके दूसरे नियम को एग्जाम्पल द्वारा समझिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि हम लिखे हैं, जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं x + 5, ठीक है, x + 5 से हम भाग दे रहे हैं x² + 7x + 10। ये बिल्कुल मानक रूप में हम दे रहे हैं। देख लीजिए यहाँ घात 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ अचर पद है, ये बिल्कुल मानक रूप में है। यहाँ पर इसका घात 1 है, यहाँ अचर पद है, ये भी मानक रूप है। तो मानक रूप में सबसे पहले हम देख लेंगे कि है कि नहीं, चाहे वह px हो या gx हो। जिसमें भाग देते हैं वह px है और जिससे भाग देते हैं वह gx है। तो यहाँ पर भागफल का प्रथम पद प्राप्त करना है, भागफल का प्रथम पद पाना है। तो भागफल का प्रथम पद पाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस भाजक के प्रथम पद से, इस भाजक के प्रथम पद से हम इसमें भाग देंगे। ठीक है, भाजक के प्रथम पद से भाज्य के प्रथम पद में भाग देंगे, क्या प्राप्त करने के लिए, तो भागफल का प्रथम पद प्राप्त करने के लिए। तो x से भाग देंगे x² में, तो क्या होगा, तो एगो एक्सवा से एगो एक्सवा कट जाएगा, यहाँ पर केवल एक x बच जाएगा, है ना। अब यहाँ पर हम आसानी से इसके नीचे हम लिख सकते हैं, इसके नीचे हम आसानी से लिख सकते हैं x²। ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पर ये नियम समझ में आ गया कि सबसे पहला काम यहाँ पर क्या होता है कि भागफल का प्रथम पद पाने के लिए, भागफल का प्रथम पद पाने के लिए हम भाजक के प्रथम पद से भाज्य के प्रथम पद में भाग देते हैं। ठीक है, अब तीसरा समझिए, यहाँ पर इसका जो तीसरा रूल होता है, अब क्या करते हैं, ये बात समझ में आ गया कि इसके पहला से इसके पहला में भाग दिया जाएगा भागफल का प्रथम पद पाने के लिए। भागफल का प्रथम पद पाने के लिए, भागफल का प्रथम पद पाने के लिए भाजक के प्रथम पद से भाग देंगे भाज्य के प्रथम पद में, यानी इसके पहला से इसके पहला में भाग देंगे, जो आएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर। अब तीसरा जो रूल है वह तीसरा रूल ध्यान से देखिएगा कि तीसरा रूल क्या है। तीसरा रूल है कि अब शेष भाजक के पद से भागफल के पद में, भागफल के पद में गुना करते हैं, गुना करते हैं। ये चीज़ खूब ध्यान से समझ लीजिए। अब शेष भाजक के पद, अब शेष भाजक के पद, यानी अब भाजक के पद कौन बच गया है, तो पहला पदवा से तो गुना हो ही गया है, तो इसका दूसरा पदवा ये बच गया है। तो अब शेष भाजक के पद, तो अब शेष भाजक के पद +5 है, तो अब शेष भाजक के पद से भागफल के पद में गुना होता है। भागफल का जो पद है इससे इसमें गुना होगा। क्लियर। तो अब +5 से x में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़, +5x, क्योंकि 5 में x से गुना करेंगे तो 5x होगा। तो अब शेष भाजक के प्रथम पद से भागफल के पद में क्या करते हैं, गुना करते हैं। इसके बाद भाज में से घटा लिया जाता है, घटा लिया जाता है। इसके बाद भाज्य में से घटा लिया जाता है। इसके बाद भाज्य में से क्या किया जाता है, घटा लिया जाता है। अब इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ भी घटाओ, यहाँ भी घटाओ। अब यहाँ दो जो चिन्ह हुआ, चिन्ह वह लगातार हो गया। तो जब दो चिन्ह लगातार हो गया, तो दोनों चिन्ह गुना करेगा, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब इस माइनस को लिख दिए और इस प्लस का अब कोई अर्थ नहीं रहा।
ठीक है, क्योंकि लास्ट हमारा जो रिजल्ट हुआ इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वो हम माइनस ही बचा, इसीलिए माइनस को छोड़ दिए, अब प्लस को घेर दिए, क्योंकि प्लस से अब हमको कोई बहस नहीं है। तो अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्योंकि ये चीज़ प्लस में है और ये चीज़ माइनस में है और बिल्कुल समान है, तो ये कट गया। अब यहाँ देखिए 7x है और ये 5x माइनस में है, तो 7x में से 5x घटा दीजिए तो कितना x हो गया बउआ, 2x हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब ये चलिए अगला अब नियम पढ़िए, या चौथा नियम अब जानिए। तीसरा नियम समझ में आ गया कि अब शेष भाजक के पद से भागफल के ये कर दिए, ठीक है। अब चौथा है, अब क्या करते हैं, अब शेष भाज्य के पदों को उतारते हैं। अब शेष भाज्य के पदों को उतारते हैं तथा पुनः पहले जैसी क्रिया होती है, यानी पहले जैसी क्रिया हुआ है वैसे ही अब होगा। अब शेष भाज्य के पदों को उतारते हैं तथा पुनः पहले जैसी क्रिया करते हैं, यानी अब शेष यहाँ पर कौन बच गया, 10, तो 10 उतार लिए, अब फिर वही क्रिया करेंगे जैसे अब पहले। देखिए क्या है, अब ये जो शेषफल आया है, अब ये जो शेषफल है ये फिर से भाज्य बन गया। अब यहाँ पर लिखेंगे पांचवा में, शेषफल को भाज्य मानते हुए, शेषफल को दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, ओहो रुक जाइए, हाँ चलिए साइड में लिख देते हैं इधर, ये इसको समझ लीजिए आप लोग। यानी फिर से जो शेषफल है ना, ये शेषफल फिर से भाज्य हो गया। अब इसको फिर से भाज्य का रूप देंगे और फिर वही काम करेंगे, यानी फिर भागफल को पाने के लिए इसके पहले पद से इसमें भाग दिया जाएगा, यानी x से भाग देंगे किस में, 2x में, तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, 2, तो यहीं 2 यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर। अब 2 लिख दिए, अब यहाँ 2x आसानी से लिख देंगे क्योंकि इसी से भाग देने पर ये आया है, तो यहाँ पर 2x इसके नीचे वही चीज़ वह उतार देते हैं। अब जो भाजक का अन्य पद है इससे अब इसमें गुना कराएंगे, जो भागफल का दूसरा पद से जो क्रिया यहाँ पर करने पर 2x आया है तो वह +2 है। तो भाजक के शेष जो पद होंगे उस भाजक के शेष पदों में अब इससे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो +5 में +2 से +5 में +2 से गुना हो जाएगा तो +10 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, घटा देंगे, फिर वही काम, अब भाज्य में से घटा देंगे, तो घटाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ भी फिर देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इस प्लस को घेर देंगे, 2x से 2x गया और 10 से 10 कट गया, यहाँ पर शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या इस भाजक के घात से छोटा होना चाहिए। क्लियर। या तो शेषफल ढेला हो जाना चाहिए यानी 0 हो जाना चाहिए, या इसके घात से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तब भाजन की क्रिया जो होती है वह समाप्त हो जाती है। विभाजन की क्रिया बहुपद में कब तक चलती रहती है, जब तक शेषफल 0 हो और भाज्य का जो घात हो वह भाजक के घात से बड़ा होते रहे, यानी तब तक हम क्या करेंगे, भाग देते रहेंगे। जब हमारा शेषफल 0 हो जाएगा यानी शेषफल की घात भाजक की घात से छोटा हो जाएगा,